वीनस जो है ये लग्जरी का प्लैनेट है। अगर आप गंजे हैं तो आपके पास दौलत बड़ी आती है। भारी ऐनक नहीं लगानी चाहिए, लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। यकीनन उन तमाम अफराद के लिए ये वीडियो है जिन्होंने गुज़श्ता पूरे 2 हफ्तों से कुछ मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस किए, जिसको हमारी टीम ने कंपाइल किया। और यकीनन आप देख रहे होंगे कि मेरी इस वक्त मेज के ऊपर ग्लासेस पड़े हुए हैं, ऐनक पड़ी हुई है। इस ऐनक का आपकी शख्सियत पे क्या असर होता है? क्या वाकई ही ऐनक लगाने के बाद आपकी नज़र ठीक हो सकती है? या इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेके आज हम जाएंगे पैनल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास, और उनसे ये जानेंगे कि ऐनक का, ये जो हम ग्लासेस लगाते हैं नज़र की ऐनक, इसका आपकी शख्सियत पे क्या असर होता है, इससे कैसे इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, या आपकी नजर कैसे बेहतर हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे आज सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी से ग्लासेस के बारे में। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और अल्लाह की एक ऐसी तख्लीक है एक इंसानी वजूद के अंदर कि नज़र हमारी बिनाई, जिससे हम नज़ारे करते हैं, हम देखते हैं कि एक तो ये है ना कि हम समात सुनते हैं, किसी के बारे में महसूस करते हैं, या हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं। इसी तरह हर इंसान की जो बिनाई है वो उसकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने सिर्फ देखा और आपने अपने दिमाग में उस चीज़ को स्टोर कर लिया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो नज़र कमज़ोर होने की वजह से चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी छोटी एज में उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। साइंस ये कहती है कि डाइट अगर अच्छी ना हो, या आपके जीन्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी आ रही है, या शुगर अगर आपको हो जाती है, या ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, तो आपकी आईसाइट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और वीक होना शुरू हो जाती है। ये तो एक होगी मेडिकल साइंस या नॉर्मल साइंस की बात। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो लोग चश्मा लगाते हैं, इनका ताल्लुक होता है वीनस के साथ। अब वीनस जो है ये लग्जरी का प्लैनेट है। वीनस जो है ये असासजात का भी मालिक है कि वो लोग जो ऐनक रेगुलर रूटीन में लगा रहे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर वो जो उनका एक पुख्तगी और पायदारी होती है, क्योंकि वीनस रूल करता है पैसे को भी, कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे चश्मा लगाना शुरू कर दें, ज़रूरत है तो लगाए, लेकिन जो लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप गंजे हैं तो आपके पास दौलत बड़ी आती है, तो जिन लोगों की आईसाइट वीक हो और वो ऐनक का सहारा लेते हैं, तो ऐसे लोगों की रिस्क में भी फरावानी होती है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स को कभी भी भारी ऐनक नहीं लगानी चाहिए और प्लास्टिक की ऐनक जो है, इसका ताल्लुक जो है वो आपकी लग्जरी के साथ है। आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप सन ग्लासेस लगा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो आप प्लास्टिक वाली ऐनक यूज़ कर सकते हैं जो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉट अ ह्यूमन फ्रेंडली एलिमेंट, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हमेशा ऐनक पहने जो कि रिमलेस हो, कि उनकी आंखों पे बोझ ना हो, और कभी भी काला रंग, डार्क शेड्स की, या जो मोटे मोटे फ्रेम्स की आप ऐनक पहनते हैं, जो डेली रूटीन में आप लगाते हैं, कि आंखें आपकी छोटी हैं लेकिन ऐनक आपने बड़ी बड़ी जीदी की तरह बनवा ली हैं, वो चीज़ें मोस्टली ऐसे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप मेडिकली तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा कि जो लोग बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स प्लास्टिक के लगाते हैं, मोस्टली ऐसे लोगों को आंखों का खिंचाव, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। फिर जिन लोगों की ग्लासेस के अंदर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं, उनके शीशे ख़राब रहते हैं, ऐसे लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। कि अगर आप पहली दफ़ा ऐनक पहन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहली दफ़ा अल्लाह ताला का एक नाम है या नूर हो, अल्लाह नूर है, कि आप 1400 दफ़ा पढ़ के इसके ऊपर दम करें। दम करने के बाद आप फर्स्ट टाइम जब पहन रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो बिनाई है, आपकी देखने वाली है, उसमें एक अल्लाह का नूर भी शामिल हो, एक पाकीज़गी शामिल हो जाए, एक अच्छी चीज़ उसमें शामिल हो जाए। और अगर आपके पास घर के अंदर अर्के पाकीज़ा मौजूद है, कि अगर आपके पास अर्के पाकीज़ा मौजूद है, तो आप इससे सिर्फ रोज़ाना अपनी ऐनक को आप स्प्रे करके इसकी जो सफाई है वो आप अर्के पाकीज़ा से कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो पाकीज़गी है, जो इसकी तहारत है, या इसके जो मामलात हैं आपके विज़न के, कि आपकी नज़र अगर किसी ऐसी जगह भी देख रही है या नूरों पढ़ के आप उन गलत चीज़ों से हट जाएं, आप उस चीज़ को मत देखें जो अल्लाह ने जिससे मना फरमाया है।
تو اگر آپ یا نور پڑھ کے چشمہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی کافی زیادہ بہتری پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بیسٹ اگر ہو جائے کہ آپ کے پاس اگر چشمہ ہو میٹل کا، اسٹیل کا، اور اگر گولڈن کلر میں ہو یا سلور کلر میں ہو. لوگ اکثر میرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ریم لیس اور گولڈن کلر کا چشمہ کیوں پہنتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ میں اسٹرالوجیکلی اس کو سپورٹ دینے کے لیے پہنتا ہوں کہ میں اگر کوئی چیز دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو بہتر انداز میں اپنے برین میں ایبزارب کر سکوں، کہ مجھے یہ نہ لگے کہ میرے جسم سے ہٹ کے کوئی حصہ ہے، میرے ہی وجود کا حصہ ہے. کیونکہ اینک پہننا جیسے کپڑا آپ کے وجود کا حصہ ہے، اسی طرح یہ بھی آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. جی بہت شکریہ. زنجانی صاحب نے آج ان تمام افراد کے لیے ایک بہت اہم ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور ایک اہم وظیفہ بتایا ہے، جس سے آپ کی اینک، آپ کی شخصیت، آپ کی نظر اور آپ کی نظر کی پاکیزگی، یہ 4 چیزیں آج کی ویڈیو میں انہوں نے الیبوریٹ کی. مزید ویڈیو کے بارے میں جاننے کے لیے آپ جو نمبرز ہمارے چلتے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، گھر کے پاکیزہ لینے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور یقیناً میں ریکویسٹ بھی کروں گا ان تمام افراد سے جو گلاسز پہنتے ہیں، جو نظر کی اینک لگاتے ہیں، کہ وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دل سے سنیں. شکریہ.